हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमने उसमें स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट की बात की थी। मैंने कहा था कि जो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट की, जहाँ पे जब हम वेक्टर्स और वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर, सिंबल इसका होता है क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट का डॉट होता था, क्रॉस प्रोडक्ट का क्रॉस होता है। तो ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक वेक्टर होगा, राइट। और वेक्टर्स की दो चीज़ होती है, वेक्टर्स में क्या दो चीज़ होती हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो जो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ए क्रॉस बी का, वो मैं कहता हूँ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, वेयर जो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। और जो डायरेक्शन होती है वो होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस भी प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। और ऊपर की साइड होगी कि नीचे की साइड होगी वो कैसे निकालेंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो डायरेक्शन में हो सकती है ना, या तो प्लेन के ऊपर की साइड हो सकती है फिर प्लेन के नीचे की साइड। तो वो निकलता है राइट हैंड थंब रूल से वो निकलता है कि वो ऊपर की साइड है कि नीचे की साइड है। ओके, सो मैंने क्या कहा उसे फिर से अगर मैं रिपीट करता हूँ तो मैं कह रहा हूँ ए क्रॉस बी, जब मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो जो रिजल्टेंट आता है, जो आंसर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसलिए ही हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, तो वेक्टर आएगी तो इसका मतलब क्या है, उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी और उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड होता था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यहाँ पे मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। वेयर थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द ए एंड बी। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि एंगल बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालते हैं, कि दोनों वेक्टर्स की टेल को मिला दो तो जो एंगल बनता है थीटा, और ये थीटा 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। ये मतलब थीटा होता है। ओके, ये थीटा होता है, मेरा थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ऐसे निकालते हैं। ओके, तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई, वेक्टर की डायरेक्शन हुई कि ए और बी जिस भी प्लेन में लाई करेंगे, जैसे अगर इस डायग्राम में देखोगे तो ए और बी मेरे इस प्लेन में लाई करें जो कि मेरा पेपर वाला प्लेन है, राइट। इस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ए और बी जो फाइनली रिजल्ट आएगा वेक्टर, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो पेपर वाला प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, ये वाली। अगर मैं पेन ऐसे खड़ा कर देता हूँ तो ये 90 डिग्री वाली, जो इस पेपर के प्लेन से 90 डिग्री वाली लाइन बना रही होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। अब दो डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो अंदर की साइड जाती हुई या फिर बाहर की साइड आती हुई, राइट, ऊपर की साइड आती हुई। तो वो कैसे निकलती है, वो निकलती है राइट हैंड थंब रूल से। अभी क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, ये आपको बताता हूँ। तो इतना समझ में आ गया। ये तो सबसे पहले हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की बिल्कुल बेसिक चीज़ हो गई कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है और कैसे निकलती है। ओके, तो अगर अब मैं राइट हैंड थंब रूल की बात करता हूँ तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मेरा ये ए वेक्टर है और ये वाला मेरा बी वेक्टर है, और मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। तो मैं क्या कहूँगा कि अपनी फिंगर्स को कर्ल करूँगा सच डैट कि मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर ये वाली ऐसे कर्ल होंगी, समझ रहे हो, ये ऐसे कर्ल होगा। तो इस फिंगर्स को राइट हैंड से, ये मेरा सीधा हाथ है तो इस फिंगर को मैं ऐसे कर्ल करूँगा, तो मैंने कर्ल कर लिया। तो जो मेरा अंगूठा होगा जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होगा वो मेरा वो मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसकी डायरेक्शन होगी।
तो मैं कैसे, जो मैंने आपको अगर याद हो वेक्टर्स के उसमें मैंने बताया था कि जो इनसाइड द प्लेन जाता होता है उसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऊपर की साइड आता होता है उसे हम इस सिंबल से, ये इनसाइड जाता हुआ होता है और ये ऊपर आता हुआ होता है, अपवर्ड्स, राइट, इनसाइड और अपवर्ड्स। ये मैंने आपको वेक्टर्स के लेक्चर में को बताया था कि ये सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं। या मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था कि ट्रेन को अगर आप देखोगे तो ट्रेन का जो आखिरी डिब्बा होता है, जब ट्रेन जा रही होती है, जो लास्ट डिब्बा आप देखोगे तो उस पर एक क्रॉस का साइन बनाता है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि जाता हुआ क्रॉस का साइन है और आता हुआ डॉट है। ओके, तो अगर इस बारे में हम बात करेंगे तो इसमें जो हमारा जो वेक्टर आएगा, जो नया आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर बन के जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड तो चलो मॉड ए मॉड वी साइन थीटा होगा अगर ये थीटा एंगल है, और जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी कि मैं ए, राइट हैंड थंब रूल से निकलेगी। कैसे निकलेगी कि मैं ए और बी, ये ऐसे जा रहा है ना, ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, पहला ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, तो ए से बी की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ए से बी की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे कर्ल करूँगा। ओके, ऐसे कर्ल करूँगा, तो जिस डायरेक्शन फिर मेरा अंगूठा पॉइंट आउट करेगा वो मेरा ए क्रॉस बी होगा, राइट। और ऐसे ही मैं अगर बात करता हूँ, सेम ही वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, राइट, ये थीटा एंगल है, लेकिन अब मुझे निकालना है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए निकालना है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो अलग हो जाएगी। कैसे अलग हो जाएगी, देखो मुझे बी क्रॉस ए करना है, मतलब मुझे बी से उंगली कर्ल ऐसे, तो समझ रही है, ऐसे करनी पड़ेगी। कर्ल जो होगा, ये मेरी मुट्ठी बंद होगी, अगर ऐसे कर लूँगा तो ए क्रॉस बी, ए से क्रॉस बी, ए से बी की डायरेक्शन में जा रही है। अगर मुझे बी से ए की डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे अपना हाथ उल्टा करना पड़ेगा, तो बी क्रॉस है, तो जो मेरा अंगूठा आएगा वो नीचे की साइड आएगा, ऐसे मुट्ठी बंद करने का जो अंगूठा आएगा वो नीचे की साइड आएगा। तो इस डायरेक्शन में, इसके लिए मेरी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्रॉस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये मतलब लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हमें ये देखना होगा कि डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल लगाना आपको आना चाहिए। तो मतलब बहुत सिंपल है राइट हैंड थंब रूल लगाना, जिस वेक्टर से, जो वेक्टर पहले और जो वेक्टर बाद में, ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, तो ए वेक्टर से बी की तरफ कर्ल करनी है हमें फिंगर्स, कि अगर ये ए वाला है और बी, तो ऐसे कर्ल करनी है। तो जिस डायरेक्शन में मेरा थंब पॉइंट करेगा वो आंसर होगा। जब बी क्रॉस ए कर रहा हूँ तो मुझे बी से ए की साइड जाना है, तो मुझे अपनी जो ये हाथ है वो उल्टा करना पड़ेगा। जब मेरा कर्ल ऐसे होगा बी से क्रॉस ए की तरफ, तो मेरा जब अंगूठा वो नीचे की साइड पॉइंट आउट करेगा। जो ये सिंबल होते हैं मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से वेक्टर्स की। ये ऊपर आती हुई डायरेक्शन होती है, प्लेन के नीचे जाती हुई डायरेक्शन होती है। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या बात कर ली, हमने उसके मैग्नीट्यूड की बात कर ली। मैग्नीट्यूड तो आप सिंपल निकाल सकते हो कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल। तो मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का जो ए क्रॉस बी करके आएगा। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन आप निकालोगे राइट हैंड थंब रूल से, परपेंडिकुलर होती है और ऊपर आती हुई कि नीचे जाती हुई, ये ए क्रॉस बी से निकलती है। तो ये हमारा क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट का सबसे बेसिक पार्ट था, जहाँ पे हमने उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करी। कि हमने बात की कि जब दो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, जब दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है। जो उसकी डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो ऊपर की साइड है कि नीचे की साइड है वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। गुड। एक और चीज़ आप देख सकते हो, अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट की बात ही कर रहा हूँ अगर मैं, तो राइट हैंड थंब रूल्स की मदद से आप ये निकाल सकते हो। मान लो ये एक्स डायरेक्शन में आई कैप है, ऊपर किस डायरेक्शन में जे कैप होता है, ये सब यूनिट वेक्टर्स होता है, ठीक है। और ये वाली डायरेक्शन में होगा कुछ आपका के कैप, राइट। जो आई जे के कैप होते हैं वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होते हैं ना। तो ये आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जे कैप पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में, और के कैप पॉजिटिव, मतलब जो के कैप होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये तीन वेक्टर्स होंगे। तो अगर मैं कहूँगा कि आई क्रॉस जे की बात करूँगा, तो आप देखो आई से अगर मैं जे को मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसे जाऊँगा, राइट। तो उंगलियां में कर्ल ऐसे करवाऊंगा, तो जो मेरा कान सा जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ पे आएगी, ऊपर की साइड आएगी। तो ये के कैप इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड सबका 1 है, और साइन थीटा यहाँ पे बात करोगे तो साइन 90 है, वो भी 1 है। तो मतलब आई सब क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं, और सब क्योंकि परपेंडिकुलर है आपस में, तो ए में मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा तीनों 1 होंगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो भी 1 आया, और सिर्फ मतलब, तो बस मतलब ये कह सकते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू आई कैप। कैसे, जे कहाँ नीचे की साइड जा रहा है, राइट, के कहाँ ऊपर की साइड आया, तो जब इसे मैं कर्ल करूँगा तो ऐसे करूँगा, राइट,
जे इधर है, के ऊपर की साइड है, तो कर्ल ऐसे करूँगा तो इधर डायरेक्शन में डायरेक्शन आएगी, तो प्लस आई कैप के डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। और अगर मैं करता हूँ के कैप क्रॉस आई कैप इसको तो देखते हैं के कहाँ है, सीधा है, और आई कहाँ है, नीचे ये वाला है, के सीधा है आई है, तो मतलब कर्ल कैसे होगी, ऐसे होगी फिंगर्स कर्ल, राइट। के कैप ऊपर था, आई कैप इधर है, तो के और आई ऐसे, तो अंगूठा मेरा किधर जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, तो जे कैप की साइड जा रहा है। तो ये 3 रिजल्ट क्या है कि आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, तो आई जे के क्या ट्रायंगल में मान लो, अगर आई जे के ट्रायंगल में है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये मिलता है, इन दोनों का करोगे तो ये मिलता है, और फिर इन दोनों का करोगे तो ये मिलता है। आई जे का किया तो के मिला, के आई का किया तो जे मिला, आई मतलब जे के का मिला तो आई मिला, राइट। आई जे के मतलब एक तरीके से ट्रायंगल में है ना, अगर आप मानोगे आई जे के एक ट्रायंगल बनाओगे तो दो का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, आई और सीक्वेंस में आई से जे और जे से के और के से आई, सीक्वेंस यही होनी चाहिए। अब सोचो अगर इसको उल्टा कर दोगे जस्ट कि अगर आप जे क्रॉस आई कर दोगे, सीक्वेंस उल्टी होगी यहाँ पे, जे क्रॉस आई करोगे तो जे क्रॉस आई ऐसे होगा, तो मेरा जो अंगूठा होगा वो कहाँ जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, तो माइनस के आएगा। सिमिलरली मतलब इस सीक्वेंस का किसी को भी आप उल्टा कर दोगे, के क्रॉस जे करोगे तो वो माइनस आई आएगा, या फिर क्या कहते हैं अगला वाला क्या है, के आई का है तो आई क्रॉस के कर दोगे तो वो माइनस जे क्या पाएगा, ठीक है। तो इनमें आपको खेलना आना चाहिए, इन्हें आप मतलब आई जे के बनाओ अपने खुद के पेपर पे, और राइट हैंड थंब रूल लगाओ उस पर हर एक डायरेक्शन में जिसमें भी आप लगा सकते हो, जिनकी भी 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, और देखो क्या आ रहा है, क्योंकि इन सब का जो प्रोडक्ट आएगा वो तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो 1 आएगा, क्योंकि सबके बीच में एंगल कितना है 90 है, तो साइन 90 क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और जो इनका मॉड है मॉड भी वाला होता है, तो इन सबका मॉड भी 1 है, क्योंकि सब ये यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के, तो मतलब मैग्नीट्यूड तो बनाएगा, तो सिर्फ हम यहाँ पे डायरेक्शन में खेल सकते हैं। तो आपको ये मतलब फीलिंग, मतलब इनसे थोड़ा बहुत खेलोगे तो फीलिंग आ जाएगी, इनसे वाकिफ़ हो जाओगे क्या है ये असल में। तो 1-2 बार आपको खुद से करना पड़ेगा, सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, आई जे के बनाओ अपने पेपर पे, ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, जो भी है अपने एक जगह बनाओ आई जे के, और फिर मतलब अपने उंगलियों को कर्ल करो, राइट हैंड थंब रूल बार बार लगाओ, जिसको भी 2 को लेना है उन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, और देखो क्या आ रहा है आपका। तो थोड़ा बहुत खेलोगे तो आ जाएगा, यही रिजल्ट आता है जनरली। तो ये आपका आई क्रॉस जे के बराबर होता है, जे के आई के बराबर होता है, के आई जे के बराबर होता है, और इनका किसी का भी उल्टा करोगे तो माइनस में आता है। तो ये 6 रिजल्ट बनते हैं यहाँ से। तो ये रिजल्ट भी मैंने बता दिया, और आपको खेल के खुद आना भी चाहिए, ओके। ओके, अब हम एक जनरल केस करते हैं। मेरा ए वेक्टर मैं लेता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये आपको मैंने बताया किसी भी वेक्टर को मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ, उसके एक्स वाई जेड के कंपोनेंट और एक्स वाई जेड में यूनिट वेक्टर्स। बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ सेम, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये दोनों क्या है, एक जनरल वेक्टर्स है बेसिकली, राइट। जनरल ओवरऑल मतलब हर कोई वेक्टर को मैं इन ए और बी के टर्म्स में लिख ही सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे होगा। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ए एक्स आई कैप को पहले इसमें पूरा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर ए वाई जे कैप को, फिर ए जेड के कैप को। तो अगर मैं ए एक्स आई कैप को क्रॉस प्रोडक्ट पूरा इस ब्रैकेट के साथ करूँगा, प्लस का ए वाई जे कैप को मैं इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, क्रॉस प्रोडक्ट है बीच में, प्लस का ए जेड के कैप को मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, राइट। तो ये वाली पहले टर्म करने की कोशिश करते हैं। सो मैं ए एक्स आई कैप की पहले किससे मल्टीप्लाई करूँगा, बी एक्स आई कैप से, राइट। तो क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो ए एक्स, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो आएगा क्या, ए एक्स मॉड बी एक्स, और साइन कितना आएगा, साइन 0 आएगा। आई कैप और आई कैप की जो डायरेक्शन है वो 0 है, जो आई कैप की डायरेक्शन दोनों आई कैप है ना, तो जो थीटा बनाएगा आपस में क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो साइन 0 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मॉड ए मॉड बी साइन 0 क्या था 0, तो फाइनली 0 आएगा। तो इसका जो पहली टर्म आएगी इस ब्रैकेट की वो 0 बनेगी। बेसिकली
सेम वेक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 0 आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या अगला वाला क्या है, ए एक्स और बी वाई, तो इसका आंसर क्या आएगा ए एक्स बी वाई, और साइन करेंगे तो आई और जे के बीच में कितना है साइन 90, तो साइन 90 क्या होगा 1 होगा। और जो डायरेक्शन क्या होगी कि आई क्रॉस जे करते हैं डायरेक्शन क्या आते हैं के कैप, ये हमारी दूसरी टर्म हो गई, प्लस आई क्रॉस के कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या बनेगी ए एक्स बी जेड माइनस का के कैप, ओ सॉरी माइनस का जे कैप। माइनस का जे कैप क्यों बनी, क्योंकि आई जे के ऐसे ट्रायंगल में चलते ना कि आई जे की मल्टीप्लाई करी क्रॉस करा तो के बनता है, जे के की तो आई बनता है, के आई की तो जे बनता है। और अगर इसका मतलब ये तो गया लाइक ये वाला क्लॉकवाइज वाले आई जे के, अगर मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ कि आई जे के, तो अगर मैं इसे क्लॉकवाइज चलाता हूँ डायरेक्शन में तो सब पॉजिटिव बनते हैं कि आई जे की क्रॉस प्रोडक्ट तो के बना, जे के की तो आई बना, के आई की तो जे बन गया, ठीक है। और इसे अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो नेगेटिव आंसर आता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ तो यहाँ पे आई को के से क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो माइनस जे आएगा, जे को या फिर के को जे से क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो माइनस आई आएगा, जे को आई से करूँगा तो माइनस के आएगा, राइट। तो क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज हुई ना, क्लॉकवाइज क्या है पॉजिटिव आएगा और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आ रहा है आई जे के में। अगर कैसे भी आपको याद रखना चाहिए तो जैसे भी आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आई और के की मल्टीप्लाई हो रही है थर्ड टर्म में, तो माइनस जे आएगा, ओके। तो ये हमारा क्या बन गया पहला ब्रैकेट बन गया। ऐसे ही प्लस करेंगे दूसरा ब्रैकेट क्या होगा कि ए वाई जे कैप की मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा ए वाई बी एक्स साइन 90, एंगल तो जे और आई के बीच में 90 है ना, हर एक बीच में एंगल 90 अगर आप देख रहे होंगे, या तो सेम एंगल है या फिर 90 डिग्री एंगल है, या तो 0 है या फिर 90 है। तो जे और आई के बीच में एंगल 90 है और जे क्रॉस आई कर रहा हूँ तो माइनस के बनेगा, तो माइनस का के कैप, प्लस ये 0 टर्म बन जाएगी, जे कैप और जे कैप के बीच में हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 बन जाएगा इसलिए, और प्लस ये जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप आएगा प्लस का, और मैग्नीट्यूड कितना होगा ए वाई और बी जेड, ये मेरी दूसरी टर्म बन गई। प्लस तीसरी टर्म क्या है मेरी कि ए जेड को मैं इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो के और आई को करूँगा तो जे बनेगा, तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस का जे कैप, ओके। ए जेड बी वाई और के क्रॉस जे माइनस का आई कैप, ठीक है। जे के प्लस आई बनता है तो के जे माइनस आई बनेगा, और प्लस का ये तो 0 बनेगा, के को कैसे करेंगे तो फाइनली आपका रिजल्ट आ गया। बाकी तो आप मतलब लाइक अब तो ये ब्रैकेट खोल के 0 वाली टर्म्स हट जाएंगी, तो मतलब यहाँ पे शो कर देते हैं क्या है ये ए एक्स बी वाई, पहले आई कैप वाली टर्म्स ढूंढते हैं। तो यहाँ पे तो आई कैप वाली है ही नहीं, ये वाली एक आई कैप वाली टर्म है और ये आई कैप वाली टर्म है, तो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस का ए जेड बी वाई आई कैप। उसके बाद जे कैप वाली टर्म ढूंढते तो जे कैप एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, तो प्लस वाली अगर पहले लिखते हैं तो प्लस का ए जेड बी एक्स माइनस का ए एक्स बी जेड जे कैप, और प्लस का के वाली टर्म ढूंढते हैं तो के वाली है रही, तो ए एक्स बी वाई माइनस का ए वाई बी एक्स के कैप। तो ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट आ गया ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ गया। देखिए मैंने आपको इतना बड़ा क्यों करा, मतलब इतना बड़ा जनरली ऐसे सॉल्व नहीं करते हम क्वेश्चंस को, लेकिन मैं बस इसलिए किया क्योंकि आपको ये करना आना चाहिए, आपको मतलब इसमें कंफर्टेबल फील होना चाहिए। जब आप इतना बड़ा आप करोगे ना तो यहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल फील नहीं होते कि आई क्रॉस जे करा तो क्या बन रहा है, जे क्रॉस के किया तो मतलब क्या बन रहा है, तो मतलब इन चीज़ों में कंफर्टेबल फील होगे। तो अगर आप एक बार अपने हाथ से ये पूरा कर लोगे ना, ये ए एक्स और ए एक्स मतलब ये पूरा ऐसे वेक्टर लिख के ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, और ये स्टेप एक बार अपने हाथ से करोगे तो आपको कंफर्टेबल फील होने लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिर जो आगे को जो क्वेश्चन आएंगे, जो मतलब ये तो लाइक जनरल केस हो गया, बड़ा लंबा सा केस हो गया, आगे क्वेश्चन तो छोटे छोटे आते हैं। तो जब आप इसमें कंफर्टेबल फील हो जाओगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो लाइक आप मोर कंफर्टेबली कर लोगे ना। सो इसलिए मैंने ये किया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो
ये ए कैप दे रखा है, ये ए वेक्टर हमें दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर हमें दे रखा है 4 i कैप माइनस का 3 j कैप, बी वेक्टर दे रखा है 3 j कैप प्लस का 4 k कैप। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कई बार, आपको ए और बी की सीधी सीधी वैल्यू दे देंगे वेक्टर्स फॉर्म में और आपसे ए क्रॉस बी पूछेंगे। ओके, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो मुझे निकालना है 4 i कैप माइनस का 3 j कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 j कैप प्लस का 4 k कैप। ओके, तो सबसे पहले 4 i कैप की मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 3 और 12, i क्रॉस j करूँगा तो k कैप, उसके बाद 4 i की इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 4 जा 16, i और j की मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का j कैप, उसके बाद माइनस 3 j कैप की इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो j कैप और j कैप ये जीरो टर्म में बन जाएगी, और माइनस के 3 की इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 3 जा 12, j और k कितना बनेगा? j और k बनेगा प्लस का i कैप और ये 12 क्या है? माइनस का 12 बनेगा क्योंकि माइनस का 3 है और प्लस का 4 है। ओके, सो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आई कैप में कितने हुए टर्म? माइनस के 12 आई कैप, माइनस का 12 आई कैप, जे कैप में कितने हुए? माइनस का 16 जे कैप, के कैप में कितने हुए? प्लस का 12 के कैप। ये आंसर है आपका। तो देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन सॉल्व करना। और ये क्वेश्चन लिटरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आ जाते हैं आपके, कि मतलब सीधा सीधा आपको दो वेक्टर्स की वैल्यू दे देंगे ऐसे आई जे के कैप में, और आपसे ए क्रॉस बी पूछ लेंगे। और जनरली जो वैल्यूज़ देते हैं वो भी मतलब पूरा कोई लंबा चौड़ा वेक्टर नहीं लिखते, ऐसी दो के टर्म्स में वैल्यू देते हैं, मतलब दो या फिर एक टर्म की वैल्यू देते हैं, मतलब वैसे नहीं लिखवाएंगे आपसे कि आई कैप भी है, जे कैप भी है, के कैप भी है, मतलब ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं क्योंकि वो बस टीडियस क्वेश्चन होते हैं, उनमें थोड़ा टाइम भी लगता है बार बार कैलकुलेशन करने में। तो बस आपको मतलब लाइक आपका कॉन्सेप्ट इससे पता चल जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कई एग्जामों में जहाँ पे बस आप ये देखते हैं कि उनका बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन उठा के दे देंगे। तो ये मतलब तुच्चा क्वेश्चन होता है लाइक, लेकिन क्या होता है इन क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा वो है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ कि करना सीख जाओ तो गलती कम होंगी। ओके, सो हमने अभी एग्जांपल भी कर लिया। अब फिर हम कुछ बात करते हैं लाइक वेक्टर्स की, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं बेसिकली, या फिर मतलब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टाइप होते हैं या फिर जो फैक्ट्स निकल के आते हैं थोड़े बहुत सॉल्व करके वेक्टर्स की, वो बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है वेक्टर का, अगर पहले क्या करें तो वो होता है कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है वो इसको होता है माइनस का बी क्रॉस ए के। अगर आपने अभी तक ये बात आपको लाइक क्लिक नहीं करी तो हो सकता है लिखने के बाद मेरे क्लिक कर गई हो कि जो ए क्रॉस बी होता है वो मेरे बी क्रॉस ए का नेगेटिव होता है, अपोजिट वेक्टर होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर था और ये थीटा था एंगल इनके बीच में, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए पहली बात तो इक्वल नहीं होते। जैसे वहाँ पे जैसे अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है। स्केलर प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ए डॉट बी करें कि बी डॉट ए करें, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ता है कि ए क्रॉस बी है कि बी क्रॉस है। क्यों फ़र्क पड़ता है? मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है, ए मॉड बी मॉड थीटा साइन थीटा वाला ये तीनों चीज़ तो चेंज नहीं होने वाली। क्या चेंज होने वाला है? राइट एंड थंब रूल की वजह से डायरेक्शन अपोजिट होने वाली है। ठीक है, जब ए क्रॉस बी करेंगे तो मेरा कर्ल ऐसे बनेगा तो डायरेक्शन ऊपर की साइड होगी, और जब बी क्रॉस ए करेंगे तो मेरा कर्ल ऐसे बनेगा, डायरेक्शन नीचे की साइड होगी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो एक नेगेटिव साइन क्यों आता है? अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो ए क्रॉस बी मेरा नेगेटिव होता है बी क्रॉस ए के। ये मेरा पहला पॉइंट है, मतलब लाइक अगर आपको भी क्लियर हो गया पहले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो लाइक अब मैंने आपको बता दिया। ये क्या है कि ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस का ए क्रॉस सी वेक्टर, राइट। तो आप वेक्टर्स में ऐसा कर सकते हो। ये हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में जहाँ पे सॉल्व किया था वहाँ पे किया भी था। तो आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर अगर बीच में प्लस का साइन है ऐसे, ठीक है, आप ये काम कर सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं अगर हम, कि अगर थीटा मेरा 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है तो मेरा जो ए क्रॉस बी होगा या फिर जो बी क्रॉस ए होगा वो 0 होगा। समझ में आ रही है कि बात क्यों? क्योंकि अगर थीटा 0 या फिर 180 है तो जो मेरा साइन थीटा होगा वो 0 होगा। तो मैग्नीट्यूड जो होगा मेरा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा वो 0 होगा। और मैं वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो लाइक फ़र्क नहीं पड़ता ना, टोटल 0 वेक्टर हो जाता है वो बेसिकली एक। तो ए क्रॉस बी मेरा 0 होता है जब थीटा 0 होता है या फिर 180 होता है। 0 का मतलब और 180 का मतलब क्या है? 0 का मतलब होता है सेम वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन वाले फैक्टर्स, और सेम डायरेक्शन वेक्टर्स। और अपोजिट ये क्या होता है? अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर्स है। फिर जब थीटा 0 होता है तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स का होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन होते हैं
तो क्या मतलब होता है, थीटा 180 है इसका मतलब। तो वहाँ पे जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो जैसे हमने देखा भी था कि आई क्रॉस आई करते हैं या फिर जे क्रॉस जे करते हैं या फिर के क्रॉस के करते हैं, तो मेरा आंसर क्या था, 0 आया था। तो हमने ऊपर सॉल्व किया था। क्यों आंसर आया था 0? क्योंकि साइन थीटा वहाँ पे 0 होता है। ओके, देन चौथे की बात करते हैं। चौथा है कि अगर ए वेक्टर मेरा क्या है, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। अगर ए वेक्टर मेरा बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो साइन की जगह साइन 90, तो सिंपल ए बी आ गया, राइट। साइन 91 हो गया, मॉड ए मॉड बी मतलब ए बी। तो जब ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी के इक्वल होता है। तो ये भी हमने जो ऊपर क्वेश्चंस किए थे वहाँ मैंने आपको बताया हुआ था, जब साइन 90 आ जाता है तो हैंस वो लाइक ये हो जाता है। तो जब एंगल्स बीच में, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 90 डिग्री है, फिर परपेंडिकुलर है आपस में वेक्टर्स, तो उनका जो मैग्नीट्यूड आता है सिंपल ए और बी के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन आती है। ओके, इसका एक अगला पॉइंट कि सेम वेक्टर्स, ये तो सेम मैंने आपको बता दिया, ए क्रॉस ए 0 होगा, राइट। क्यों 0 होगा? क्योंकि साइन 0 होता है, लाइक दोनों सेम डायरेक्शन में, तो साइन थीटा यहाँ पे कितना होगा, साइन 0 होगा, जो कि किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, राइट। तो ए क्रॉस ए अगर लिखेगा भी तो कैसे लिखूँगा, मॉड ए साइन थीटा। थीटा क्या है, ये है। अगर ए क्रॉस ए है ना, तो क्योंकि ए और ए के बीच में दोनों, ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम वेक्टर्स हैं। सेम वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन होती है कि सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। ओके, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ले लिया, सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा 0 है, तो आंसर पता चल गया। या आप तो इसे ये भी कह सकते हो कि ए क्रॉस माइनस ए भी करता मैं तो भी 0 आता, राइट, क्योंकि अपोजिट वेक्टर्स होते ए और माइनस ए, और थीटा उसमें 180 होता, 180 होता, तो इसका मतलब क्या होता कि साइन 180 भी 0 होता है, तो भी 0 आता आंसर। तो ये आप कर सकते हो, राइट। अब एक ये लाइक ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ये इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक एनसीईआरटी आपके स्कूल में 11वीं की क्लास के स्कूल में तो ज़रूर बनाते हैं वो क्वेश्चन। टीचर को बड़ा पसंद है इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाना। इस रिजल्ट पे क्या बनता है कि ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, राइट। तो अगर ये मैं पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूँ ए और बी को साइड्स मान के, तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो इक्वल होता है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के। एटलीस्ट जो एरिया होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। समझ में आया? किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, HEIGST हाइट। बेस क्या है यहाँ पे? बेस है मेरा ये लेंथ ऑफ ए वेक्टर, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर विच इज इक्वल टू नथिंग मॉड ए। हाइट क्या है यहाँ पे? हाइट है ये मेरी हाइट है h। तो ये कितनी होगी? अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये मॉड भी होगी लेंथ, है ना। ये अगर बी वेक्टर है ये एरो, तो जो इसकी लेंथ होगी एरो की वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉड भी लेंथ होगी। ये थीटा है, तो h किसके इक्वल होगा? h इक्वल्स होगा लाइक मॉड भी साइन थीटा के। ये फिर ऐसे कह सकते हो साइन थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा इक्वल होगा हाइट अपॉन हाइपोटेनियस ना, तो हाइपोटेनियस इधर लेगा तो हाइट किसके इक्वल होगी? मॉड वी साइन थीटा के। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ हाइट किसके इक्वल हो गई? मॉड वी साइन थीटा के। तो ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड वी साइन थीटा, दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये तो हमारे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से आ गया, और ए क्रॉस बी भी इसके इक्वल होता है। तो देखा, तो ये दोनों हमारे क्या आ रहे हैं? रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं कि ए क्रॉस बी हमने अलग निकाला, सॉल्व किया, तो ये आया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने फॉर्मूले से निकाला बेस इनटू हाइट करके, तो ये रिजल्ट आया। हमने देखा अरे ये तो दोनों इक्वल आ रहे हैं अगर ए और बी साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। तो हैंस मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी।
तो ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड होता है वो पैरेललोग्राम का एरिया होता है सच। अब वो पैरेललोग्राम कैसे बना होता है कि सच दैट कि ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, सो आज हमने वेक्टर्स के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया। तो हमने कि वेक्टर्स का हमने ये निकाला कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर्स का तो क्या होता है, ठीक है ना। तो मतलब लाइक एक वेक्टर आंसर आता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, एंड जो डायरेक्शन निकलती है वो राइट हैंड थंब रूल की मदद से निकलती है। ये हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा। देन उसके बाद फिर हमने आई जे के कैप का बारे में रिलेशन पढ़ा कि कैसे हम उन्हें क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे आंसर आता है आई जे के वाला। उसके बाद फिर हमने एक जनरल केस किया जहाँ पे मैंने ए और बी वेक्टर को ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड की टर्म्स में लिख के सॉल्व किया क्वेश्चन। एंड देन फिर एक एग्जांपल किया, एंड देन फिर फाइनली हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जानी वेक्टर्स की कि वो ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है अगर बीच में प्लस का साइन है, वगैरह वगैरह। और फाइनली सबसे लास्ट में हमने देखा कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो ए क्रॉस बी का होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टॉर्क की। टॉर्क एप्लीकेशन की बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हम बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है तो लाइक मैं अगले लेक्चर में करवाऊँगा इसे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।